बस रिटायर हो गए हैं तो सारा दिन किताब ही पढ़ते रहते हैं। अरे जरा घर पे भी ध्यान दे दिया करें, अपनी पोती पे भी ध्यान दे दिया करें। कितनी शरारतें करती है सारा दिन, दिमाग खराब करके रखती है। अभी भी पता नहीं कहाँ गायब है, कहाँ गई हुई है। हाँ हाँ, तो पोती किसकी है? तंग करने में तो बिल्कुल दादी पे गई है। तुम कोई कम दिमाग खाती हो हमारा। अरे रिटायर होने के बाद तो लोग आराम करते हैं, यहाँ तो आराम का नाम नहीं होता। हर वक्त बातें सुनने को मिलती हैं। किताबें ना पढूं तो और क्या करूं? ए चुटकी, वहाँ क्यों बैठी हो? जाओ जाकर सौदा ला कर दो। मैंने कितनी देर पहले कहा था, अभी तक नहीं गई। जी जी अम्मा, आपको पता तो है आपकी डांट सुने बगैर मैं हिलती कहाँ हूँ। शायद आदत हो गई है मेरी। छोटी बातें बनाकर घर का सामान लाने के लिए बड़ी बेजारी से घर से निकली। छोटी को रास्ते में एक तरकीब सूझी कि क्यों ना तफरी भी हो जाए, सामान लेने के साथ साथ शगल मेला भी हो जाए। अपनी दोस्त के पास जा पहुंची पिंकी, जो के सारी शरारतों में चुटकी के हमेशा साथ होती थी। साथ मिलकर डांट सुनते थे, साथ मिलकर शरारतें करते थे। पिंकी, बात सुन यार, अम्मा ने आज फिर मुझे घर का सौदा लाने को कहा है। छुटकी, तो क्या आज भी तेरा पैसे हड़प कर जाने का इरादा है? अरे नहीं नहीं पिंकी, पिछली बार की बात याद मत दिला भाई। बड़ी मार पड़ी थी अम्मा से घर जाकर। अभी बस चल, रास्ते में बातें करते करते चलेंगे। चुटकी और पिंकी दोनों साथ साथ अम्मा के हुक्म के ऐन मुताबिक घर का सामान लाने के लिए निकल पड़ी। बड़ी ईमानदारी से काम कर रही थी अभी तक तो। अरे बहन, जो भी अम्मा ने सब्जियां बोली है ना, जल्दी से वो सारे दे दो। और बराए मेहरबानी भूलना नहीं, जो लिस्ट मैंने तुम्हें दी है ना, उसमें सब कुछ लिखा है। दोबारा नहीं आऊंगी लेने के लिए। पिंकी और चुटकी ने मजे मजे की सब्जियां ली और उनको ये लग रहा था कि आज तो अम्मा मजे मजे के खाने बनाएंगी, आज तो दावत है। मुर्गा मामू, आपको पता है आज अम्मा मजे मजे के खाने बनाएंगी। आपकी भी दावत है घर पे, आ जाइएगा मुर्गे खाला को लेकर। ओहो, कितनी जबरदस्त किताब है, पहले हाथ क्यों नहीं लगी? अरे चुटकी, ये क्या बनकर आ गई हो इतनी तेज लिपस्टिक लगा के? अरे दादा अब्बू, आज तो अम्मा और दादी दोनों घर पे नहीं है, तो आज मौका मिल गया मुझे मेकअप लगाने का। देखे, दादी का चश्मा भी लगाया है तो उनको बहुत पसंद है। बोलो भला, 2 घंटे से बाजार में घूम घूम कर हम घर वापस आ गए, लेकिन ये अभी तक किताब ही पढ़ रहे हैं। अब्बू, छुटकी कहाँ है? अभी तक आई नहीं क्या? कितनी देर पहले सौदा लाने को कहा था, कोई शरारत तो नहीं कर रही कहीं? छुटकी, रुक जाओ वहीं, मैंने कहा ना वहीं रुक जाओ। अगर और दूर गई तो और मार पड़ेगी। तुमने मेरा पसंदीदा चश्मा तोड़ दिया, तुम्हें पता है ना मुझे वो कितना पसंद है। तुम्हारी शरारतें खत्म ही नहीं होके दे रही हैं। और मुर्गे मियाँ और मुर्गी बेगम को तुमने खाने पे बुलाया था। तुम्हें किसने कहा हम अच्छे पकवान पकाने वाले हैं? हम तो बाजार गए थे, 2 घंटे बाद घर से लौटे हैं, तो दावत के लिए वो आए हुए थे। अब बताओ कौन पका कर खिलाएगा? तुम ही पकाओ उनके लिए खाना। हम तो आराम करने के लिए जा रहे हैं। पता नहीं कहाँ से आ गई है ये बहन। डॉक्टर, ये मेरी शरारती पोती है, मार मार के ना मैंने इसकी दुर्गत बना दी है। कोई ऐसी दवा दो कि सुधर जाए। इसकी शरारतें खत्म ही नहीं होके देती हैं, सारा दिन तंग करके रखती है। आजकल के बच्चे कितने खतरनाक होते हैं, हमारे ज़माने में कितने सीधे बच्चे हुआ करते थे। डॉक्टर चिड़िया चुटकी को देखते ही समझ जाती है कि चुटकी को दरअसल हुआ कुछ नहीं है, बल्कि वो नाटक ज्यादा कर रही है। ओहो, चुटकी की तबीयत तो बहुत ज्यादा बिगड़ रही है। इसको तो मुझे फौरन ही इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, जब ही जाकर सही होगी चुटकी। बचाओ, मुझे बचाओ, डॉक्टर आंटी ने मुझे बिना वजह इंजेक्शन लगा दिया। अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे बचाओ, मुझे छोड़ दें डॉक्टर आंटी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चुटकी, अब जब कभी भी शरारतें करे ना, तो उसको सीधे मेरे पास ले आइएगा। ये जो इंजेक्शन मैंने लगाया है ना, ये शरारतों से निजात के लिए लगाया है, तो मैं हर बार यही लगा जाया करूँगी, जिसके बाद वो ठीक हो जाएगी बिल्कुल। बेचारी चुटकी डॉक्टर से खामखा इंजेक्शन लगाकर बहुत उदास अपने घर जा रही थी दादी के साथ। अब उसकी क्या मजाल कि वो कुछ अब फजूल हरकत करे।
ताकत का इंजेक्शन लगाकर डॉक्टर ने खूब बात कही कि वो शरारतों से निजात का है।